वहीं अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र में महिला हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त शैलेश कुमार को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल बांस का डंडा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या की थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से है। कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंगों ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और नपाई के दौरान उस पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि वो पिछले 5 साल से शिकायत कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में दोबारा हुए हमले के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। खासकर 19 अप्रैल को घर में शादी होने के चलते चिंता बढ़ गई है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राम सिंह का लड़का जो मेरे 3 करोड़ का कब्जा करा हुआ है, परिवार के आदमी जो नाप रहे थे, वहीं पे नापने के चक्कर में जो है वहां पर जो मारपीट मेरे साथ में कर दी। जिला पंचायत सदस्य है और इस नाते जो पूरे पुलिस प्रशासन का दबाव बनाए हुए है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रखा है और जान से मारने के इरादे से ये मेरे पर हमला करा था। और परिवार के लोग अगर ना होते तो मुझे जान से ही मार देते उस दिन। चौकी से लेकर थाना, एसएसपी, डीआईजी तक मैं शिकायत करी है और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी मैंने डाली है। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जे मैं परेशान कर लगभग 5 साल से परेशान हूँ और ये शनिवार के दिन मेरे ऊपर हमला बोला है और 1-2 बार पहले भी मेरे साथ हत्याई की है इन लोगों ने और कोई भी मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं काफी परेशान हूँ। शादी का घर है। मेरी बेटी की 2021 में शादी हुई थी तो मेरी बारात निकल थी मेरी बेटी की, उसमें भी मेरे साथ काफी बवाल करा था इन लोगों ने। और अब भी मेरे यहाँ 19 अप्रैल को शादी है। तो शादी जो है 2026 19 अप्रैल की है। पहली मेरी बेटी की शादी में घपला करा था, अब भी इसी इरादे से मेरे यहाँ झगड़ा करा, इसी इरादे से मुझे मारने की कोशिश करी है। मेरे यहाँ शादी में भी पूरी तरीके से बवाल करेंगे ये लोग और कोई भी अनहोनी घटना घटा सकते हैं। जगत सिंह ये करते हैं, क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम हो, अभी बीजेपी का प्रोग्राम था देवापुर में, उसमें फायरिंग वगैरह हुई थी, काफी मारपीट करी इन लोगों ने और ये काफी दबंग आदमी है, कुछ भी प्रशासन को कुछ नहीं करने देते हैं। क्षेत्र में इनके अलावा कोई काम नहीं होगा। हर आदमी पे दबाव बनाए हुए हैं। क्षेत्र में कोई भी आदमी मुंह खोलने के तैयार नहीं है इनके सामने। पूरी तरीके से हावी है क्षेत्र में भी और प्रशासन पे भी। श्रावस्ती से अगली खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सीता द्वार झील पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां विशाल दीपोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों दीपों की रोशनी से झील जगमगा उठी और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस दौरान डीएम अश्विनी पांडे, एसपी राहुल भाटी और विधायक राम फेरन पांडे ने मां की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और शंखनाद व जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं अगली खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में नव अवसर के अवसर पर वीआईपी ग्रुप द्वारा शंखनाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गूंजती शंख ध्वनि ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। पुरुष वर्ग में अमृतांश अग्रवाल ने 43 सेकंड तक शंखनाद कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि पंडित पवन सारस्वत दूसरे और अमन पांडे तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में दीपा सिंह ने पहला, गरिमा मिश्रा ने दूसरा और रेणु अग्रवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया। ये आयोजन परंपराओं को सहेजने के साथ साथ समाज में एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते भी नजर आया।
आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग सभी हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं और यहाँ शंखनाद का कार्यक्रम हर साल हनुमान धाम पर आयोजित किया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग ने आज शंखनाद किया है और लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये एक अच्छा आवरण है। भगवान को अपने आवाहन करते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में प्रवेश करें, दैवी शक्तियाँ हम पर आशीर्वाद बनाए रहें और जिस तरह शंख की ध्वनि चारों तरफ गूंजती है तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था प्रकट होती है। तो इसलिए शंखनाद करके हम ईश्वर का आवाहन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कितनी संख्या में लोग शामिल होते हैं? यहाँ तो काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, लगभग 150 से 200 लोग शामिल हो चुके हैं। उसके बाद संगीत संध्या भी आयोजित होने जा रही है, तो काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लगातार। सोनभद्र से अगली खबर आपको बता दें, जहानपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक हाईवा ने स्कूटी सवार को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कौवा नाला के पास हुआ। ग्रामीण लोगों ने इस घटना के बाद एक बैठक भी की है। इस तरह के हादसे अक्सर तेज रफ्तार और लखलखाती सड़कों के कारण होते हैं। सोनभद्र में सड़क सुरक्षा के उपायों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ कई दर्दनाक हादसे हुए हैं। क्यों खड़े रोड पे? जोर का बोलो। जो यहाँ पर घटना हुई वो घटना दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना हुई है कल। ऐसा घटना अब दोबारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए और राखड़ की जो गाड़ी है वो दिन में ना चले और रात में जब तक बच्चे जागते रहते हैं, खेलते रहते हैं तब तक ना चले। जब सभी लोग सो जाते हैं तब चले। ये आप लोग खड़े हैं, कल की जो घटना हुई जिससे नाराज है, क्या मांगे थी आप लोग की? यही मांगेंगे कि हम बाल बच्चे यहाँ पे सब रोड में सुरक्षा रहे, कोई दुर्घटना ऐसा फिर दोबारा होना ही नहीं चाहिए। कि यहाँ दिन में नहीं चलनी चाहिए राखड़ की ट्रक है, रात में चलनी चाहिए ना? क्या कह रही हैं आप? दिन में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, दिन में एक भी गाड़ी रात में चलनी चाहिए। दिन में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, राखड़ को रोका जाए, यहाँ ओवरटेक नहीं चलेगा। गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं, इस गाड़ी को जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा बंद किया जाए, न फिर धरना प्रदर्शन पर आकर्षित होंगे लोग। आज आप लोग ये कौवा नाला में ग्रामीण लोग के साथ खड़े हुए, क्या मामला है, क्या मांगे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है आइंदा ये दुर्घटना न हो, इसके लिए हिंडाल को जितना भी हो सके कोशिश करे कि यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था दे और जो हम लोग मानक रखे हैं 6 बिंदु उस बिंदु पर माने तबे चलेगी, नहीं तो हम लोग इसके लिए बाध्य है कि रोकेंगे। कौन कौन मांगे रखी हैं आप लोग ने? मांगे पहली है कि हमारे यहाँ गाड़ी जो चलेगी वो रात में 9 बजे से 6 बजे सुबह तक, पहली बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि हमारे यहाँ जो भी सुरक्षा की व्यवस्था हर टर्निंग पर इनके गार्ड रहे, इनकी गाड़ी कन्वाई में चले, 5 गाड़ी की लिफ्ट होनी चाहिए, एक साथ लेके जाए लेके आवे वापस। और इसके बाद क्या है कि इस रोड पर पानी और झाड़ू लगना चाहिए, मिरर लगना चाहिए हर टर्निंग पर, तब तो हम लोग गाड़ी चलने के लिए बस्ती वालों से अनुरोध करके इन लोगों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए करेंगे, तभी हम करेंगे। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है यहाँ? 50 घटना हुई है, न तो यहाँ प्रशासन सुना है और न तो यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्टर सुना है, न तो यहाँ कोई सभासद सुना है। सर डायरेक्ट बोलिए, सर डायरेक्ट। यहाँ के नेता भी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है, नहीं कोई नहीं, यहाँ के कोई भी मांगे पूरी नहीं होती है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, जौनपुर से सामने आ रही है। जौनपुर में जीआरपी पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ये कार्रवाई ट्रेन संख्या 04652 अमृतसर जयनगर क्लोन एक्सप्रेस के कोच P01 में की गई, जहां संदिग्धों के पास से 6 बोरियों में हरियाणा निर्मित शराब मिली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो पटना से है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ पहुंचे। निशांत कुमार ने रमजान की बधाई देते हुए भाईचारे, शांति और सौहार्द का संदेश दिया। वहीं मांझी ने कहा कि वो पिछले 10 वर्षों से इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता को मजबूत करते हैं। इस इफ्तार पार्टी को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, जहां एक मंच पर कई दलों के नेता नजर आए।
क्या अपना बैठा वो जाइए चाचा, हट जाइए, आप लोग बैठ जाइए ना। इधर देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। आज 7-5 में पहुंचे मांझी जी के यहाँ, क्या अवसर पर बोल रहे हैं ना, बिहार वासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूँ। और हर घर में प्रेम, भाईचारा, शांति बनी रहे, यही कामना करता हूँ। पार्टी का दौर चल रहा, मुख्यमंत्री आवास पर भी हुआ था, आज आपके आवास पर हो रहा है। देखिए, आज की बात नहीं है, ये कम से कम 10 बरस से हम इफ्तार पार्टी देते रहे हैं और इफ्तार पार्टी देते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सभी दल के लोग आते हैं और भगवान से, अल्लाह ताला से आशीर्वाद मांगते हैं कि राज्य में और देश में शांति रहे, अमन रहे, विश्व में भी बल्कि शांति रहे, इसका लोग मांगते हैं दुआ अल्लाह से। और वही चीज़ आज हुआ, हम लोगों ने सबके सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगा और लगा कि एक जो परंपरा थी हमारी, परंपरा टूट न जाए, इसके लिए हम लोगों ने आज लास्ट दिन में, आज ही भर होता है, हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और सब लोग आए, हमको बहुत खुशी हुई। आप लोग भी काफी संख्या में आए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर लगातार होती थी, लालू यादव के आवास पर दावत इफ्तार, इस बार का आयोजन नहीं हुआ। अब देखिए क्या कारण है कि नहीं हुआ, वो उनकी बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चाहे दुख रहे सुख रहे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसे चीज में सबको अपना काम करना चाहिए। और आज हमारे सामने तो यही बात थी कि हम तो दिल्ली में थे, हमारे बच्चा यहाँ पर मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि शायद 15 के बाद हम लोग करेंगे, और फिर लग रहा था कि 15 के बाद नहीं कर पाएंगे, शायद 19 तारीख को या 20 तारीख को ही चांद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहा कि नहीं, परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, और हमने अपना किया। तो हम अपने स्तर से अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे के बारे में हम नहीं कहेंगे क्यों किया और क्यों नहीं किया। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं, किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। जिस तरह से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की भी जोड़ी चल रही है, क्या उप मुख्यमंत्री निशांत जी नए राजनीति में आए हैं, बड़ा सहनशील आदमी हैं, सबको प्रतिष्ठा रखने वाले हैं। अभी हमने देखा यहाँ आए तो सभी लोगों का प्रणाम किया, सब लोगों से दुआ सलाम किया। ये बहुत अच्छा गुण है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। तो अभी नए राजनीति में आए हैं, उनको जो जवाबदेही दी जाएगी, हम समझते हैं कि जवाबदेही का बहुत अच्छा से निर्वहन करेंगे। वहीं अगली खबर आपको बताते पटना से है। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्ष की भूमिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, रोजगार और किसान के मुद्दों से ध्यान हटाकर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और शिक्षा जैसे अहम विषय को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मनुस्मृति विवाद पर उन्होंने कहा कि देश भारतीय संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं, और लोगों से ऐसे मुद्दों को धार्मिक रंग न देने की अपील की। वहीं कंगना रनौत के राहुल गांधी पर दिए बयान को उन्होंने नजरअंदाज करने की बात कही। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। साथ ही उन्होंने राजनीति में गिरते नैतिक मूल्यों और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी चिंता जताई। मुद्दे को पैदा करती है। SC/ST एक्ट को याद कीजिए, इन्होंने पैदा किया था, इस देश में झगड़े लगाए थे। फिर कई मुद्दे आप उठा करके देखेंगे तो इन्होंने समाज को तोड़ने का, नफरत पैदा करने की कोशिश की।
जैसे अभी सभी तरह के धर्म मजहब के लोगों को पूजा करने की आज़ादी, छठ करने की आज़ादी, सब जगह हम लोगों को है, हम स्वतंत्र हैं। भगवान आस्था की चीज़ है। अब बनारस के घाट पर इफ्तार करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ये डाइवर्ट करते रहते, यूजीसी के मुद्दों पर गलत तरीके से तोड़ जोड़ करके जो समाज के बच्चों के बीच में पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि सरकार को निर्णय लेने देने का, कि आप निर्णय लें कि इसमें बच्चों के हित में क्या होगा। तो अब हम इस मामले में क्या बोलें? हर मामले में सरकार मुद्दों से दिग्भ्रमित करने के लिए कभी यूजीसी के मुद्दों को राजनीतिकरण करती है। अभी तो बहुत मुद्दे हैं जिसका राजनीतिकरण करेंगे। ये चुनाव है, किन किन मुद्दों पर राजनीति ये लोग करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे बच्चों के बीच में कोई बंटवारा ना हो। एजुकेशन, जो कॉमन एजुकेशन की बात है, और जिस तरह एजुकेशन को भी खत्म करने की जो गहरी साजिश है, हमें उन मुद्दों पर ख्यालात करने की जरूरत है। जैसे मैंने रेलवे में कहा कि 33% बच्चियों को आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उसमें आरक्षण भी दीजिए, और बेटियों की नौकरी में कोई जात पात मत कीजिए। आप मुद्दों से भटकाते रहते हैं। मैंने कहा कि किसी कीमत पर आप जो परीक्षा देने बच्चे जाते हैं उसको फ्री कीजिए। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये यूजीसी जैसे मुद्दों को लाती है, और सरकार का ये पैदा किया हुआ ये मुद्दा है। सरकार समाज को बांटना चाहती है, समाज को मुद्दों से अलग करना चाहती है। सर, यूजीसी के नए नियम को लागू कराए जाने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मनुस्मृति भी जला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनुस्मृति जलाने की बात, मनुस्मृति का या किसी चीज से क्या संबंध? मनुस्मृति तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जला, कभी कहीं झंडे जले, कभी संविधान जले। कोई कहता है महात्मा गांधी भी एप्स्टीन के फाइल में नाम है। तो अब क्या क्या लोग बोलेंगे? मनुस्मृति जलाने का यूजीसी से क्या संबंध? मनुस्मृति से देश नहीं न चलता है, देश चलता है संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से। हम संविधान से बंधे हुए। अब इधर मनुस्मृति किसी ने जला दिया तो गाली गलौज शुरू हो गया, कुरान जलाएंगे। तो अब मनुस्मृति से जलाने के संबंध का कुरान से क्या लेना देना? अब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बहस कर लीजिए, उसको जला लीजिए यदि आपको इतना ही शौक है। इसमें ना तो कोई हिंदू वाली बात है ना मुसलमान वाली बात है। भैया, मैं इस कंट्री से उब चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ जहाँ गोली मार दिया गया है सीना में आदमी को, वहाँ जा रहा हूँ, जाने दीजिए। मैं इस कंट्री के पब्लिक से उब चुका हूँ। पब्लिक किसी कर्म की नहीं भैया, ना लड़ना जानती है। कंप्लीट पंजाब खत्म हो चुका है, ना लड़ना जानती है ना बोलना जानती है। बस नफरत के अलावे कुछ नहीं जानती इस कंट्री की पब्लिक। अपने लिए नहीं जीना जानती है तो और क्या जीना जानेगा भैया। अब इस कंट्री से कई अरब गुना अच्छा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोरिया है, जो लड़ना जानती है, जो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना जानती है, जो मरना जानती है। इस कंट्री से माफ कर दीजिए हमारे जैसे लोग। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कहा। कौन है? कंगना रनौत ने राहुल गांधी। अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कायला घी फेंकते रहते हैं। सर, व्यक्तिगत आलोचना का कोई जगह है? अब तो सभ्य हमाम में नंगा है। अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को।
कंगना चखना, ये सब तो भैया चटनी है, इस सबको इग्नोर करा कीजिए। काहेगा इस सब के बारे में बोलते हैं? जिस तरह से महागठबंधन की हार रही, विधायक कह रहे हैं कि हमारे नेता के चलते ही हम लोग ने। अच्छा, एक यादव से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अपने आवास पे रहो। सतीश विश्वास ने ऐसा कहा है। अच्छा, पप्पू यादव से बातचीत हुई तो हमने तो उनको कह दिया आप किसी से पूछिए। हमने तो उनकी पत्नी तक को फोन किया कि जाके दे दो। भैया यदि विपक्ष के नेता, क्या दायित्व तो बनता है ना, हमसे तो किसी ने कहा नहीं, ना पप्पू यादव से प्रभारी जी ने कहा। हम 2 दिन मिले प्रभारी जी से, ना मुझसे विपक्ष के नेता ने कोई बात कही और ना ही प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कोई जिक्र किया। हमको अंतिम दिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने 12 साढ़े 12 बजे दिन में फोन किया कि पप्पू जी किसी तरह देखिए। तो मैंने विधायक लोगों के पत्नी बहू से बातचीत की कि ये लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास है और नैतिक मूल्य इससे खत्म होगा, अच्छा नहीं लगता। तो भैया बीजेपी तो हर तरह के मूल्यों को खत्म करता है, टोटल पैसा तो उसी के पास है।